देश भर में नवरात्रि की धूम मची है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज हो रही है। मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ इस समय उमड़ी हुई है और लोग दूर दूर से पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। अपने घरों में भी पूजा अर्चना कर रहे हैं। आज नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा दूसरे दिन होती है। लगातार 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग 9 रूपों की पूजा होती है और आज दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी का दिन है। बेहद उत्साह भक्तों में नजर आ रहा है। बेहद उत्साहित भक्त नवरात्रों को लेकर नजर आ रहे हैं और वो खुशी लगातार देखने को भी मिल रही है माता के मंदिरों में, घरों में। हालांकि नवरात्रि के पहले से इसकी शुरुआत हो जाती है और अब जो उत्साह देखने को मिल रहा है, श्रद्धालुओं में आस्था का सैलाब पूरी तरीके से उमड़ा हुआ है। नवरात्रि का मौका है और ये जो धूम है, ये रौनक है, पूरे 9 दिनों तक आपको इसी तरह से देखने को मिलेगी। अलग अलग मंदिरों में, अलग अलग जगह पर माता के पूजा के विशेष कार्यक्रम, विशेष अनुष्ठान भी रखे गए हैं और जगह जगह लोग उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं। तो देश भर में नवरात्रि की धूम मची हुई है। आज नवरात्रि का दूसरा दिन, मां ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन होती है। लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों के बाहर। लंबी लंबी कतारों में इस समय लोग लगे हुए हैं माता के मंदिरों में, माता के दर्शन करने के लिए। माता को फूल अर्पित कर रहे हैं, प्रसाद चढ़ा रहे हैं और खासकर दर्शन करने के लिए और नारियल अर्पित करने के लिए माता को पहुंच रहे हैं। तो देश भर में नवरात्रि बेहद उत्साह का दिन। हालांकि 9 दिनों तक, लगातार 9 दिनों तक इसी तरह से ये धूम, ये रौनक ऐसे ही रहने वाली है। हालांकि जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं, क्योंकि भारी संख्या में जब लोग मंदिरों में पहुंचते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा भी हो जाती है, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाता है और यही वजह है कि सुरक्षा के इंतजाम है। सिक्योरिटी भी कई जगह तैनात की गई है। नवरात्रि से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी हो जाती है, ऐसा कहा जाता है। हिंदी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष की शुरुआत हो जाती है और इसीलिए नवरात्रि, चैत्र की नवरात्रि बेहद खास मानी जाती है, बेहद खास और लोग उत्साहित नजर आते हैं। हालांकि पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अपने अपने घरों में लोग साफ सफाई करते हैं। पूरे 9 दिनों तक माता के आगमन की तैयारियों को लेकर, माता के प्रवेश को लेकर अपने घर में मंदिर को सजाते हैं और सजावट देखने को मिलती है। हालांकि नवरात्रि की धूम इसी को कहते हैं। नववर्ष की शुरुआत, आज दूसरा दिन है नवरात्रि का। 9 दिनों तक इसी तरह से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ आपको नजर आएगा। मंदिरों में भी और घर में भी लोग माता के व्रत भी करते हैं और बहुत भक्त लगातार 9 दिनों तक पूजा अर्चना के साथ नवरात्रि के व्रत रखते हैं। तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना आज सुबह से ही हो रही है और 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा इसी तरह से होती रहेगी। मंदिरों में माता के जयकारे लगाए जा रहे हैं। सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। अलग अलग मंदिरों में लोग पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए और 9 दिनों तक इसी तरह से विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजा के कार्यक्रम भी रखे गए हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, अपनी मनोकामनाएं मांगने के लिए पहुंचते हैं। कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां का इतिहास बेहद खास हो जाता है और वहां की मान्यताएं बेहद खास हो जाती हैं और नवरात्रि के मौके पर लोग पूजा अर्चना करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी मनोकामनाएं हैं जो कि माता से मांगते हैं, माता उनकी मनोकामना पूरी भी करती हैं और नवरात्रि के मौके पर यही वजह है कि बेहद पवित्र दिन नवरात्रि को कहा जाता है। पूरे 9 दिनों तक माँ का वास मंदिरों में होता है। बहुत सारी ऐसी मान्यताएं नवरात्रि को लेकर हैं और यही वजह है कि पूरे भक्ति भाव से 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा इसी तरह से होती रहेगी और आप हर बार भी देखते होंगे। तो चैत्र नवरात्रि की धूम बेहद खास है। इस मौके पर लगातार लोग पहुंच रहे हैं मंदिरों में माता के दर्शन करने के लिए, फूल अर्पित करने के लिए,
नारियल लेकर पहुंच रहे हैं माता को नारियल चढ़ाने के लिए। माता के जयकारे लगाते हुए लोग नंगे पांव मंदिरों में पहुंच रहे हैं। ये आस्था है, ये श्रद्धा है, जिसके चलते उत्साह के साथ मंदिरों तक मां की एक झलक पाने को पहुंच रहे हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा आज सुबह से ही हो रही है। नवरात्रि का दूसरा दिन है और 9 दिनों तक अलग अलग स्वरूपों की पूजा होगी। हालांकि कई मान्यताएं भी इन 9 दिनों को लेकर होती हैं, अलग अलग स्वरूपों की पूजा होती है और पूजा की विधि भी अलग अलग होती है और उसी के अनुसार लोग मां को प्रसन्न करने के लिए 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत भी करते हैं। विशेष अनुष्ठान, अलग अलग जागरण, कई जगह पर माता के जागरण भी हो रहे हैं, मां भगवती के जागरण हो रहे हैं। तो माता को प्रसन्न करने के लिए हर वो कोशिश भक्तों की तरफ से, श्रद्धालु की तरफ से की जा रही है, चाहे वो घर में हो या फिर मंदिर में या फिर किसी विशेष अनुष्ठान के जरिए, देवी के विशेष पूजा के जरिए की जा रही हो। तो इन 9 दिनों तक मां को प्रसन्न करने की हर संभव कोशिश श्रद्धालु के जरिए की जा रही है। चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुष हों, युवा हों या फिर बुजुर्ग हो, हर कोई इस समय भक्ति में लीन, भक्ति में सराबोर नजर आ रहा है। और नवरात्रि को बड़े उत्साह के साथ ये रौनक मंदिरों में देखने को मिलती है। मां का श्रृंगार किया जाता है और बेहद खूबसूरत श्रृंगार, और यही वजह है कि मां की एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से पहुंचते हैं। तो देश भर के अलग अलग मंदिरों में नवरात्रि की धूम, भक्तों की लंबी लंबी कतारें सुबह से ही लगी हुई हैं दर्शन करने के लिए। कुछ लोग अपने घर में भी पूजा अर्चना करते हैं, उन्होंने बेहद खास इंतजाम किए हुए हैं, अपने घर के मंदिर को सजाया हुआ है। और कुछ लोग जो कि मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं, उनका अलग उत्साह है, रौनक मंदिरों में देखने को मिलती है। तो माता के जयकारे आज गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और आप इसी तरह से पूरे 9 दिनों तक देखेंगे। और हमारे साथ इस समय कुछ संवाददाता जुड़े हुए हैं। अमित शर्मा मथुरा से, योगेश गौर इस समय मोदी नगर से हमारे साथ जुड़े हैं। अमित, पहले आप ही का रुख करूंगी, बताइए नवरात्रि की धूम कैसी है, दूसरा दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा का। बिल्कुल काजल, मैं बताना चाहूंगा कि हम इस समय वृंदावन के कात्यायनी मंदिर में, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है और जहां पर माता के केस गिरते, वो मंदिर एक प्राचीन मंदिर है और हम यहाँ मौजूद हैं। और जिस तरीके से देखा जा रहा है कि नवरात्रि के दूसरे दिन काफी भक्त हर्षोल्लास के साथ माता के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सुबह से ही मंदिर में लंबी लंबी कतार लगी हुई है। मैं दिखाना चाहूंगा कि मंदिर में किस तरीके से दर्शनार्थी आ रहे हैं और लगातार माता के दर्शन के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और मंदिर में जिस तरीके से देखा जा रहा है, काफी सजावट भी की हुई है जिला प्रशासन की तरफ से। मंदिर में पुलिस प्रशासन की भी चाक चौबंद व्यवस्थाएं रही हैं और जिस तरीके से देखने को मिल रहा है, श्रद्धालु काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। जी काजल। रुक करेंगे आपका, हमारे साथ इस समय योगेश भी है। योगेश, आज कितनी धूम नवरात्रि के देखने को मिल रही है, क्योंकि आज का दूसरा दिन बेहद खास और हम देख पा रहे हैं आपके पीछे जो मंदिर है, यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मंदिर में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लगी हुई है और आज नवरात्र का दूसरा दिन है। पहले दिन से ही यहाँ आसपास के श्रद्धालुओं ने आना शुरू कर दिया था। आज बड़ी संख्या में मेरे पीछे देख रही हैं आप श्रद्धालु हैं और मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो गेट की तरफ कैमरा घुमाएं और दिखाएं कि श्रद्धालु महिलाएं, जैसे कि ज्यादा संख्या में महिलाएं आ रही हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे भी हैं और बुजुर्ग भी मंदिर में पहुंच रहे हैं माता के दर्शन करने के लिए। ये भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी। सुबह और शाम के वक्त यहाँ भीड़ काफी रहती है, जिसमें भी भक्तों का लगातार आना जाना रहता है। पुलिस प्रशासन ने भीड़ के मद्देनजर देखते हुए, इन लोगों से बात भी करिए योगेश जो आपके साथ हैं। जी मैं श्रद्धालु से बात करता हूँ। मेरे साथ एक श्रद्धालु हैं। जी, कहाँ से आए हैं आप? अमजरपुर से। हर नवरात्र को आते हैं आप? जी।
नवरात्रि को। अच्छा, तो नवरात्रि व्रत रखे हैं आपने पूरे? हाँ जी, कैसा माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा माहौल है। अब की बार तो प्रशासन की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है और जो भीड़ भाड़ की श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था है वो बहुत अच्छी है और हर तरीके की मतलब फैसिलिटी मिली हुई है। साफ सफाई कैसी है मेले के साफ-सफाई अंदर? बहुत अच्छी है, पूरा ध्यान रखा गया है साफ सफाई का और किस तरह की असुविधा तो नहीं हुई आपको मेले में? किसी तरह की कोई असुविधा नहीं है, बहुत ही अच्छा माहौल है। काजल, जैसा कि मैंने भी श्रद्धालु से बात की है, इन्हें किसी भी तरह की कोई कष्ट या किसी तरह की परेशानी मेले में नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, इस बार जो है नए परिसीमन के तहत मोदीनगर तहसील के 4 गांवों को नगर पालिका में परिसीमित किया गया है, जिसके चलते इस बार पूरे मेले की जो व्यवस्था है वो नगर पालिका देख रही है, जिसके चलते यहाँ साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जी काजल। योगेश, जो इस बार विशेष अनुष्ठान है देवी के अलग अलग जिलों में जिनका ऐलान किया गया है, चाहे वो जागरण हो या फिर पूजा के कार्यक्रम हो, वो देखने को मिल रहे हैं क्या? काजल, मंदिर में इस तरह का कोई अनुष्ठान आमतौर पर नहीं होता है। आज हालांकि जनरली लोग जो है इस तरह के अनुष्ठान कराते हैं, जागरण वगैरह कराते हैं, लेकिन मंदिर में जो है आमतौर पर सामान्य रूप से और विशेष रूप से पूजा की जाती है। जैसे कि बहुत सारे श्रद्धालु हैं, वो लेटकर मंदिर प्रांगण में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं और वो लोगों ने मन्नतें मानी होती हैं, ढोल नगाड़ों के साथ मंदिर में पहुंच रहे हैं। और जैसा कि मेरे पीछे आप देख रही हैं, फूल मालाओं, नारियल और प्रसाद के साथ भक्त पहुंच रहे हैं। जी काजल। थोड़ा पीछे होकर मंदिर का नजारा आप दिखाइए, क्योंकि भीड़ भी बहुत ज्यादा जी। है और इन लोगों जी, से मैं अगर बात हो सकती है तो उनसे बात भी करिए। जी, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि वो मेरे साथ मंदिर प्रांगण की तरफ कैमरे को लाएं। देखिए काजल, मैं जो मंदिर का बिल्कुल मेन मंदिर है उसकी तरफ कैमरा लेके आया हूँ। आप देख सकते हैं श्रद्धालु बड़े श्रद्धा से माता के दर्शन कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। मैं प्रयास करता हूँ श्रद्धालु से बात करने की। ये आंटी जी मेरे साथ हैं। आंटी जी, कहाँ से आई हैं आप? अच्छा, नवरात्रों का व्रत रखा है आपने? पूरे नवरात्रों का व्रत रखा है आपने? जोर से बोलिए। तो डेली आती हैं या तो रोज आती हैं? आपके पास बिल्कुल लौटेंगे आपके पास, तो नवरात्रि की धूम देखने को मिल रही है।